सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ हो तुम? कोई घर पर है या नहीं? कादम्बरी घर के दरवाजे से घर के अंदर आ जाती है। तभी सुनीता उन्हें देखकर गले से लगाकर कहती है, अरे नंद जी, आप आ गई। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आओ बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, लेकर आओ। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दोनों बेटियों के रिश्ते लेकर आई हूँ। और हाँ, अपनी बड़ी बेटी को कह देना मुंह पर थोड़ा लाली लिपस्टिक लगा ले, थोड़ा क्रीम पाउडर भी लगा ले, जिससे थोड़ी सी सुंदर लगे। कादम्बरी की आवाज दोनों बेटियों के कमरे तक पहुंच जाती है, जहां पायल ये सब सुन लेती है। मुंह बनाने वाली क्या बात है? सही तो बोल रही हैं बुआ। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम कितनी ओल्ड फैशनेबल रहती हो, ऊपर से काला रंग। इसमें ओल्ड फैशनेबल क्या है? अब तुम्हें कोई क्या ही समझाए। मैं तो जा रही हूँ बुआ के पास, वो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आई होंगी। दृष्टि को घर के अंदर सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वहीं पायल की बात आती है तो पायल का रंग काला था, जिसकी वजह से घर में कोई उसे पसंद नहीं करता था। अरे वाह मेरी प्यारी फूल जैसी बच्ची, आ गई तू। देख, मैं तेरे लिए कितनी सारी चॉकलेट लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच बुआ, आप कितनी अच्छी हो। जब भी आती हो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती हो। तभी वहाँ पायल भी आती है। कैसी हो बुआ, आप ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। तुम्हारी शक्ल तो आज तक काली ही है, कभी ये चेंज होगी या नहीं? पायल की बुआ उसे फिर से एक ताना दे देती है, लेकिन पायल किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कादम्बरी के लाए हुए रिश्ते देखकर सुनीता अपनी नंद से कहती है, नंद जी, ये लड़के इतने सुंदर हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरी दृष्टि को पसंद कर लेंगे। लेकिन पायल के काले रंग को देखकर कोई उसे पसंद करेगा ही नहीं। तुझे करनी भी तो एक ही घर में है अपनी दोनों बेटियों की शादी। तू ही देख, कल वो लोग आ जाएंगे। अगले दिन जब रिश्तेदार घर पर आते हैं तो हर बार की तरह इस बार भी दृष्टि को ही पसंद करके जाते हैं, लेकिन कोई भी पायल को अपने घर की बहू बनाना ही नहीं चाहता था। ऐसे कई दिन तक चलता रहा। कादम्बरी भी चली जाती है। अचानक से एक दिन पुष्पा नाम की एक औरत अपने दोनों बेटों का रिश्ता लेकर सुनीता के घर पर आती है। बहन, मैंने सुना है कि तुम अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो और तुम्हारी बड़ी बेटी सांवली है। दरअसल मेरा बड़ा बेटा भी सांवला है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा है, और छोटा बेटा सुंदर और गोरा है जैसे तुम्हारी छोटी बेटी है। अगर तुम कहो तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। एक ही घर में शादी करने की मेरी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और मेरी बेटियां जैसी हैं उन्हें उन्हीं के जैसे पति भी मिल जाएंगे। सुनीता अपनी दोनों बेटियों को बुला लेती है। पुष्पा को दृष्टि बहुत ज्यादा पसंद आती है और वह उससे बात भी करती है, लेकिन काले रंग की वजह से वह पायल से थोड़ा कम ही बात करती है। लेकिन वह अपने दोनों बेटों का रिश्ता तय कर देती है, जिसके बाद सुनीता पंडित से एक अच्छा मुहूर्त निकलवाती है और शादी की डेट फिक्स कर देती है। चलो अच्छा है, तुम दोनों की शादी फिक्स हो गई। हाँ माँ, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारी शादी की तारीख निकल ही आई। पायल ऐसा कहकर टेबल पर रखे हुए फ्रूट्स खाने लगती है, लेकिन तभी सुनीता उसके हाथों से फ्रूट्स लेकर अपनी बेटी दृष्टि को देती है। तुम क्या करोगी ये फ्रूट्स खाकर? दृष्टि को खाने दो, उसे बहुत पसंद है। अपनी सगी माँ का यह बर्ताव देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी? उसे तो इन सब चीजों की आदत ही थी। कुछ दिनों बाद उन दोनों बहनों की शादी की तारीख आ जाती है, जिस दिन वह दोनों दुल्हन बनकर अपने मंडप में जाती हैं और अपने जीवन साथी के साथ शादी करके साथ फेरे लेती हैं। सुनीता बहन, अब आपकी दोनों बेटियां हमारी हुई। चलो अब मैं इन्हें लेकर जाती हूँ अपने घर। मैं वहाँ इनका अपनी बेटियों की तरह ही ख्याल रखूंगी। विदाई के समय भी सुनीता अपनी गोरी बेटी दृष्टि को ही गले से लगाती है, जिसके बाद दोनों बेटियां विदा होकर अपने ससुराल में आ जाती हैं, जहां पर गोरी बहू को देखते ही सब उसी से बात करने लगते हैं। अरे पुष्पा बहन, तेरी छोटी बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे देखो तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है।
सही कहा रूपाली बहन, तूने काला टीका लगा देती हूँ अपनी गोरी बहू को, कहीं नजर न लग जाए इसको। चलो, बड़ी बहू में एक खासियत तो है, उसे जल्दी से किसी की नजर नहीं लगेगी, ना ही उसे काला टीका लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो खुद इतनी काली है। पुष्पा की ये बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बेचारी पायल को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कह पाती। वहीं पुष्पा अपनी दोनों बहू को पहली रसोई की रस्म के लिए कहती है। आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है। यहाँ रसोई में सभी मेहमानों के लिए अपने हाथों से कुछ बनाकर ले आना। छोटी बहू, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, मैं जानती हूँ कि तुम सबका दिल जीत लोगी। पुष्पा इस तरह कहकर रसोई से बाहर चली जाती है, जिसके बाद गुस्से से दृष्टि अपने सर से पल्लू उतार कर फेंकती है और कहती है, हाँ हाँ, बहुत अच्छे, मैं तो इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ ना, जो पूरे टब्बर के लिए कुछ बनाऊंगी। इस रस्म के लिए तो हर लड़की इंतजार करती है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। बस चुप करो, तुमसे मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं अपने हाथों से ऐसा हलवा बनाऊंगी ना, सब लोग खाते रह जाएंगे। दृष्टि ऐसा कहती है और हलवा बनाना शुरू कर देती है। वहीं पायल भी सभी के लिए गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। पायल की बहुत मेहनत लगती है, लेकिन दृष्टि सूजी का हलवा बनाती है, जो बहुत ही आसानी से बनने वाली चीज होती है, लेकिन दृष्टि उसे भी थोड़ा थोड़ा जला देती है। हलवा तो नीचे से जल गया है, लेकिन किसी को क्या पता चलेगा, ऊपर से निकाल लेती हूँ और ले जाती हूँ। दृष्टि अपने हाथों का जला फूका हलवा कटोरी में परोसकर सभी मेहमानों के लिए लेकर जाती है, लेकिन जला हुआ हलवा खाकर सबका मुंह बन जाता है। अरे पुष्पा, ये क्या, तेरी बहू को तो कुछ बनाना ही नहीं आता, एक सिंपल सा हलवा भी नहीं बना सकी। अगर नखरे ही दिखाने थे तो खुद ही जाकर बना लेते रसोई में। एक तो मेहनत करके हलवा बना कर लाई हूँ, नेक देने की जगह ताने सुना रहे हो आप सभी। दृष्टि, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? दृष्टि का ये जवाब सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद पायल सभी के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती है, जिसकी खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। सब लोग गाजर का हलवा खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो सभी पायल की तारीफ करने लगते हैं। बड़ी बहू रंग में बेशक काली है, लेकिन देखो उसके हाथों में कितना अच्छा स्वाद है, कितने अच्छे से बनाकर लाई है गाजर का हलवा, बहुत स्वादिष्ट है। सही कहा आपने, बहुत स्वादिष्ट है गाजर का हलवा। बड़ी बहू, ये लो हमारी तरफ से तुम्हारा नेग। एक के बाद एक सभी पायल को नेग देते जाती हैं और पायल सभी मेहमानों के पैर छूने लगती है। आप सभी ने मुझे नेक दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं भी आप सभी के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ अपने मायके से, अभी लेकर आती हूँ। पायल अपने कमरे में जाती है और सबकी गिफ्ट लाकर सबको देने लगती है। नंद जी, ये आपके लिए, देवर जी ये आपके लिए, माँ जी ये बनारसी साड़ी आपके लिए, और ये सारे गिफ्ट आप सभी के लिए। पायल का ये बर्ताव और उसके संस्कार देखकर पुष्पा बहुत खुश होती है और कहती है, सही कहा है किसी ने, रंग रूप से कुछ नहीं होता, गोरा और काला दो ही रंग बनाए हैं भगवान ने, सब कुछ तो आदर्श और संस्कार पर डिपेंड करता है। छोटी बहू अपनी बड़ी बहन से सीखो, वो संस्कारी है, वो हम सभी के लिए गिफ्ट लेकर आई है। क्या तुम हमारे लिए कुछ लेकर आई हो? मैं तो सिर्फ अपने लिए ही शॉपिंग करके लाई थी, मुझे नहीं पता था आप लोगों के लिए भी गिफ्ट खरीदने हैं। इंसान की मैं ही उसको मार देती है। तुम्हारी बहन रंग की काली है लेकिन दिल की साफ है, तुम्हें उसकी तरह बनना चाहिए। हमेशा से दृष्टि की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन आज पहली बार उसे ये पता चला था कि उसने आज तक कुछ भी नहीं सीखा और उसकी बहन काली होने के बाद भी हर चीज़ में उससे आगे है। इसलिए वह ससुराल के पहले दिन पर ही अपनी बहन और सभी मेहमानों से माफ़ी मांगती है